नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन दोस्तों का, उन मित्रों का जो मेरे इस चैनल पे आए और उन्होंने सब्सक्राइब किया और आज हमारा चैनल जो है 100 प्लस सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुका है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हमें आगे ऐसे ही मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, मैं अब इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और जो मित्र पहली बार जो है इस चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो तुरंत उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे जानेंगे निफ्टी 50 पर इलियट वेव एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या रुझान रह सकता है और कल यानी कि 5 नवंबर 2020 को एक्सपायरी के रुझान की भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ में जो है बैंक निफ्टी के भी प्राइस चार्ट एनालिसिस के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है एक्सपायरी का रुझान और आने वाले दिनों में क्या रुझान जो रह सकता है उसका। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं निफ्टी के प्राइस चार्ट पर। दोस्तों, ये इसका आवरली प्राइस चार्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1H यानी कि 1 आवर। और जो मित्र हमें यूट्यूब पर फॉलो कर रहे होंगे उन्हें बहुत क्लियरली पता था कि हमने यहाँ पर जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न के रिवर्सल की बात करी थी और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा एक रैली देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। और अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 11,920 का आज का जो है अभी तक का हाई है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:55 के आसपास का समय हुआ है और जो है निफ्टी का जो वैल्यू चल रहा है 11,909 910 के आसपास का चल रहा है। तो अब दोस्तों, ये जो रैली है, अगर आज का जो हाई है अभी तक का 11,920 इसको टेक ऑफ कर देता है इवन बाय 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो हमें क्लियर कट यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5 वेव रैली जो है देखने को मिली है और वो एक बुलिश बयास है। अब दोस्तों, इसके अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 5 वेव की, वो ये होती है कि 5th वेव जो है 3rd वेव के 1 पॉइंट भी जो ऊपर जाती है तो वो 5th मानी जाती है। बट अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें तो प्रोजेक्शंस कुछ 12,000 के आसपास के आ रहे हैं इसके। और अगर हम रिवर्सल पॉइंट की बात करें कि ये हमारा जो केस है 5 वेव एडवांस का वो कब इनवैलिडेट हो जाएगा, तब यहाँ पर जो 11,750 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक करता है तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा। बट दोस्तों, जिस तरीके से अभी निफ्टी ने रिकवरी लिया है लास्ट के जो है 2 आवर्स में, लास्ट के 2 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में, तो मोस्ट लाइकली जो है चांस है कि ये जो हाई है 11,920 का अभी का जो सुबह का, वो ये टेक ऑफ कर लेगा और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक क्लियर कट 5 वेव एडवांस दिखेंगे। दोस्तों, 5 वेव एडवांस के बाद जो है एक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है जो अगेन जो है वेव 2 का करेक्शन, या फिर इन केस अगर ये वेव ए होता है तो फिर वेव बी का करेक्शन और वेव सी जो है ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। बट प्रेमिसेस दोनों का सेम है कि कोई भी करेक्शन जो अगर आता है तो वो जो प्रीवियस 4th वेव है, अगर इन केस 5 वेव एडवांस है तो 11,750 के आसपास आके वो होल्ड हो जाना चाहिए और उसका जो टॉप ऑफ वेव 1 है वो 11,690 का है, तो वो तो ओवरलैप होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कल की एक्सपायरी यानी कि 5 नवंबर की एक्सपायरी कहाँ रह सकती है निफ्टी की। तो जिस तरीके से 5th वेव ये जा रहा है दोस्तों, तो हमारा जो प्रोजेक्शन आ रहा है ऊपर में 12,000 के आसपास का आ रहा है और नीचे में अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली जो लेवल है वो 11,750 का है प्रीवियस 4th वेव का। बट ये 250 पॉइंट का जो रेंज है, ब्रैकेट है, जो ये 250 पॉइंट का जो ब्रैकेट है, इसको अगर मैं और क्रैक डाउन करूँ तो उसके लिए दोस्तों मुझे ज जाना पड़ेगा थोड़े और लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पर। मैं इसको ले लेता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ दोस्तों ऐसा छोटा टाइम फ्रेम देखने के लिए, बट अभी मजबूरी है, देखना पड़ रहा है। तो फिर दोस्तों, इसके अंदर जो रेंज निकल कर आ रही है 11,850 और 12,000 की रेंज निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, हमें जो देखना है कल यानी कि 5 नवंबर 2020 को सबसे पहले कि निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है। निफ्टी इस रेंज में ओपन हो रहा है या इसके बाहर ओपन हो रहा है। रेंज में ओपन हो रहा है तो 11,840 जो है आपका रिवर्सल एक पॉइंट रहेगा, रिवर्सल पॉइंट या डिटर्मिनेशन पॉइंट रहेगा। जब भी ये लेवल टूटता है तो फिर आपको जो है एक स्टीप फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 12,000 के आसपास खुलता है, ग्लोबल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है यूएस इलेक्शंस की, तो फिर आप मान के चलिए अब थ्योरेटिकली दोस्तों 23 हो चुका है तो आपका 5th वेव बन चुका है। तो वी हैव सीन द 5th वेव। अब जो है यहाँ पर नॉन एक्सटेंडेड 5th वेव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिबोनाची प्रोपोर्शंस की बात करूँ तो 0.618
या फिर रेशियो प्रोपोर्शन में जो आ रहा है वो 12,000 का है, मैं बता चुका हूँ। अगर और एक्सटेंड होता है, जो कि हम बैंक बैंक निफ्टी में देख रहे हैं यहाँ पर अभी, अगर निफ्टी में भी एक्सटेंड होता है तो फिर जो दोस्तों है वो 12,050 और जो है ऊपर में 12,136 के लेवल है। बट फिलहाल के लिए हम इसको नॉन एक्सटेंडेड केस में ही मानेंगे और 12,000 तक के लेवल हम इस पे एक्सपेक्ट करेंगे। तो इन केस कल फर्स्ट आवर में आज का हाई नहीं निकलता है, तो फिर आप मान के चलिए कि जो है आपकी एक्सपायरी जो है वो 12,000 और 11,750 की रेंज में हो सकती है। आज का हाई यानी कि अभी का जो हाई क्लॉक किया है इसने, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसका हाई अभी जो बना है वो 800, जो हाई जो बना है वो 11,925 के आसपास का बना है। तो अगर ये निकल जाता है तो अच्छी बात है, 12,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएँगे, और नहीं निकलता है तो दोस्तों फिर जो एक्सपायरी की रेंज है वो आपको मोटा-मोटा 12,000 के नीचे और 11,800 की रेंज, 11,850 की रेंज में देखने को मिल सकती है। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कल मॉर्निंग में कि गैप अप हो रहा है या गैप डाउन, क्योंकि कल इवेंट है यूएस इलेक्शंस का और रात को क्लैरिटी आ जाएगी। तो कल जो मार्केट ओपन होगा उसकी वजह से जो है उसमें गैप अप और गैप डाउन देखने की आशा बहुत ज़्यादा है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है। गैप अप होता है तो 12,000 के लेवल के आसपास रेज़, और गैप डाउन अगर होता है तो 11,850 और 11,750 के लेवल जो है आपकी एक्सपायरी को डिटरमाइन करेंगे। गैप डाउन कहाँ होता है वो भी मायने रखता है, अगर 850 के नीचे गैप डाउन होता है तो फिर दोस्तों प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि 11,750 और 850 की रेंज में जो है आपको एक्सपायरी देखने को मिल जाए। और अगर इसके ऊपर जो है स्लाइटली कुछ नहीं होता है, फ्लैट खुलता है, तो फिर जो है आज का हाई और 11,850 की रेंज में जो है आपको एक्सपायरी होती हुई नज़र आएगी। गैप अप खुलता है दोस्तों तो 12,000 और 11,850 ये रेंज जो है एक्सपायरी की रह सकती है। तो हमने तीनों सिनेरियो जो है यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट लाइकली गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा कल, क्योंकि इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है ये। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली उसमें क्या अभी लग रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली प्राइस चार्ट पर, यहाँ पर लिखा हुआ है 1D। और दोस्तों अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो लास्ट टू लास्ट संडे की वीडियो में, वीकेंड वीडियो में हमने ये बोला था कि जो बैंक निफ्टी जब ऊपर में रैली करेगा तो उसको जो पहला रेजिस्टेंस जोन होगा वो 25,670 और 25,923 के आसपास होगा, जो कि ये गैप एरिया का है, और उसके बाद यहाँ पर होगा जो कि लगभग लगभग 27,200 के आसपास का रेंज है। तो काफ़ी जो है इसमें ये लेवल को इसने चैलेंज किया है आज इंट्राडे में, और वहाँ से थोड़ा-सा करेक्शन हमें इंट्राडे में देखने को मिला है, और अभी ऑलमोस्ट जो है दोस्तों हम 25,870 के आसपास जो है इसमें आ चुके हैं, 75 की रेट है। तो ऑलमोस्ट जो है ये जो गैप है वो फिल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके आवरली प्राइस चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि ऊपर में और क्या रेजिस्टेंस जो है इसके रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें फर्दर रेजिस्टेंसेस की तो 26,110 के आसपास है। ये ग्रीन चैनल का रेजिस्टेंस है जो कि डेली प्राइस चार्ट पे हमने बनाया हुआ है। बट जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपको जो है यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर में ओवरशूट होता हुआ नज़र आ सकता है, और 26,280 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था रेजिस्टेंस की बात। तो रेजिस्टेंस जो है पहला अभी जो निकल कर आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा जो है वो 26,100 के आसपास है, और उसके बाद जो है 26,200 के आसपास है, और उसके बाद जो है दोस्तों 27,000 के आसपास है, जो कि मैंने अभी पहले डेली प्राइस चार्ट पर डिस्कस किया था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सपोर्ट्स की, तो सपोर्ट जो है पहला सपोर्ट रहेगा जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड डिसाइडर है, वो रहेगा दोस्तों आज का स्विंग लो, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एक ही दिन में जो है वो वापस टेक ऑफ भी हुआ है। तो उसका लो का जो वैल्यू है वो 25,140 के आसपास है, 25,140 टू बी वेरी प्रिसाइज़। वो आपका जो है मतलब काफ़ी जो है डिटरमाइन करेगा कि जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है स्विंग का, तब तक जो है दोस्तों इसके अंदर जो है अप ट्रेंड बना रहेगा। हाँ, ऊपर में प्रेशर पॉइंट्स हैं दोस्तों, बट आपको जो है ये स्टेप बाय स्टेप निकलते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है निफ्टी को आउट परफ़ॉर्म कर चुका है। आज की बात अलग है दोस्तों, आज जो है ऑलमोस्ट इन टेंडम है। बट अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो है पहले जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो अब आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो चुकी है, और आने वाले दिनों में भी ये रुझान रहने की संभावना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कल की एक्सपायरी की रेंज की। तो वो जो
अभी के लिए प्राइस चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से निकल कर आ रही है, वो मुझे काफ़ी जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना पड़ रहा है। नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ दोस्तों, इतने 5 मिनट्स के प्राइस चार्ट पर एनालिसिस करने का। बट अभी के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। तो 1, 2, 3 आपका यहाँ पर हो गया, 3, 4 और ये दोस्तों 5 है पूरा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 5 कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है अभी के हाई पर, और शायद 1 लेग और रह जाए इसके अंदर। तो आपको जो है 5 जो है 26,000 के आसपास जो है खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। 25,938 इसका वैल्यू आ रहा है। बट मुझे नहीं लगता है दोस्तों अब ये 25,890 के ऊपर जो है ये कुछ सिग्निफिकेंटली ट्रेड करेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 5th वेव जो है एक्सटेंड हो चुकी है। 5th में भी हमें फर्दर जो है 5 वेव देखने को मिला है, वो एक बात जो है ध्यान रखने वाली है। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में जो है 5 वेव एडवांस खत्म हो चुका है, तो आप मान के चलिए कि अब जो आपके लिए डिटरमिनेंट फैक्टर है, वो यहाँ वाला सपोर्ट है, वो है जो कि लगभग-लगभग अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर की जो वैल्यू है वो 25,570 के आसपास की है। तो 25,570 जो है एक वैल्यू आपका बन के आ रहा है। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर है जो कि 25,700 की वैल्यू है, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। बट कल अगर कोई भी पैनिक आता है गैप डाउन की वजह से, तो आपका फोकस जो है 25,570 के आसपास की वैल्यू पर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव है और इसके आसपास जो है इसको आके सपोर्ट लेना है। इन केस ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो फिर जो है ये 25,400 का सपोर्ट आएगा जो कि प्रीवियस फोर्थ वेव का है। तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा ये सब कुछ। कल गैप अप या गैप डाउन जो भी होता है, लाइकली चांस दोस्तों गैप डाउन के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक अच्छे खासे मूव की हमें 5 वेव मूव जो है देखने को मिल चुका है, और अगर ये गैप डाउन आता है तो सबसे बड़ा पोजीशन सबसे बड़ा लेवल जो आपके लिए रहेगा बैंक निफ्टी में होगा 25,570 का। अगर इसके नीचे भी चला जाता है दोस्तों, तो फिर दोस्तों हो सकता है कि आपको 25,400 और 25,340 के आसपास के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है 25,570 दोस्तों। मैं बार-बार इस लेवल पे 3 बार मैं बोल चुका हूँ। अभी इस 1 मिनट में लास्ट के 1 डेढ़ मिनट के वीडियो में ये लेवल आपका डिटरमाइन करेगा कि आपकी एक्सपायरी कहाँ होगी। आपको देखना है कि ओपनिंग के बाद ये लेवल सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इसके नीचे ओपन हुआ है। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि इसके ऊपर ओपनिंग हो रही है और ऊपर सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक वापस से जो है एक रैली ऊपर में देखने को मिलेगा, जो कि आपको 25,800 के आसपास लेके जा सकता है या फिर 26,000 तक भी लेके जा सकता है। इन केस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, गैप डाउन खुलता है 25,570 के नीचे भी, तो फिर जो आपके लेवल्स वॉच आउट करने के लिए होंगे वो 25,400 और 25,347 के आसपास के लेवल्स होंगे। वो आपके डिटरमाइन करेंगे कि आपकी एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। तो रेंज इसमें दोस्तों बहुत क्लियरली निकल कर आ रही है, 25,570 और 26,000। इन केस जो है गैप अप या गैप डाउन होता है, गैप अप होता है तो 26,000 के आसपास जाके रुक जाएगा, गैप डाउन होता है और आपका 25,570 होल्ड कर रहा है, तो फिर ये एक्सपायरी का जो आपका रेंज है वो निकल के आएगा। इन केस गैप डाउन ही जो है आपका 25,570 के नीचे हुआ है, तो फिर जो आपका जो रेंज है वो 25,570 और 25,347 का रेंज है। हो सकता है दोस्तों इसमें थोड़ा-सा जो है विदिन द डे जो है रेंज में थोड़ा-सा आपको चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पर जो है रेंज 25,800 भी हो सकती है। बट अगर 25,570 के नीचे ओपन होता है गैप डाउन, तो फिर जो है रेंज ऊपर में सस्टेन होना इसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अनलेस जो है आपको वापस जो है सेकंड हाफ में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो है देखने को मिले। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद रहे होंगे। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।